हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। देखो, वैसे तो है संडे, तो अपनी कोई क्लास नहीं हो रही। ये इस क्लास में क्या है, हम हमारी जैसे आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है उसका इतिहास कला एवं जो संस्कृति वाला वो सेशन चल रहा है। पर यहाँ जो अपन आज ये जो क्लास कर रहे हैं ये अपनी कोई पढ़ने वाली वो वाली क्लास नहीं है। इसमें हम जनरल क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी दोस्तों हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत ने उस पेपर को दिया होगा, तो मैं भी वो पेपर ऐसे ही देख रही थी। तो मुझे लगा कि जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ सवाल है वो मैंने देखे, वो मैंने उठाए हैं। तो मैं ये देखना मेरे को ये लगा कि इन जो सवाल आए हैं उनके सोर्स कौन से हैं। तो मैं ये रिसर्च कर रही थी, तो उस रिसर्च में मुझे ये लगा कि जो भी सवाल आए हैं वो उसमें से अधिकतर सवाल आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति उसमें से लाइन टू लाइन उठे हैं, ठीक है। इसके अलावा 9th क्लास की जो बुक है वो हम पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, हम लोग आरबीएससी की 9th क्लास की और जो 10th क्लास की है दोनों बुक कवर करने वाले हैं। अपना जो ये सेशन चल रहा है उसमें अभी 10th क्लास का चल रहा है, पर जल्दी हम जैसे ही 10th क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 9th क्लास का पढ़ेंगे। 9th में क्या है दोस्तों, उसमें है राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें किसान आंदोलन, प्रजामंडल, समाचार पत्र अपने क्या है, 1857 की क्रांति, ये सब जो टॉपिक है वो अपना 9th क्लास कवर कर रही है, ठीक है। तो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं 10th क्लास में और जो आने वाले दिनों में हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, तो ये देखने वाली बात ये थी कि कोई भी एग्जाम हो रही है, चाहे वो आरपीएससी करवा रही है या अदर कोई भी बॉडी करवा रही है, उसमें से उनका जो सोर्स रहता है वो रहती है, मुख्यतः रहता है, मैं ये नहीं कह रही पूर्णतः, मुख्यतः वो आपका रहता है आरबीएससी की बुक, 9th क्लास की बुक और 10th क्लास की बुक। उसमें से हर लाइन आप अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद ये देखो कि आपकी जो क्वेश्चन जो सवाल है उसकी फॉर्मेटिंग आपको आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये होता है आपका ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं हमारे वाले सेशन में, हम जो आरबीएससी की बुक है उसमें हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, उस लाइन में देख रहे हैं कि क्या सवाल इसमें से बन सकता है, वो सवाल क्या आरपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम से हो रही है वो आने लायक है या नहीं है। इसी सेशन में देखो, कल जैसे हमने कल की जो वीडियो हुई थी, कल में हमने पढ़ा था राजस्थान का दुर्ग, ठीक है। वो प्ले लिस्ट में है दिया हुआ है, उसमें से आप देख लेना। उसमें ये था कि मैंने आपको क्लियर बोला था कि तुलजा भवानी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। वो आप लोग मैंने बिल्कुल बॉक्स में गोला बनाकर ये आपको समझाया है, ठीक है। इसके अलावा पीछे के वीडियो उसमें बताया था कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, कब की थी, इसका शिल्पकार कौन था, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। वो सवाल भी इस पेपर में अच्छे से आए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी कोचिंग के नोट्स मत पढ़ो या कोई अदर जो भी गाइड आई हुई है मार्केट में वो मत देखो। अगर आपकी हिम्मत है तो आप जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, पर प्लीज़ जो बेसिक होता है ना, 9th एंड 10th क्लास जो आरबीएससी की बुक है उसको अगर आप अवॉइड करके कुछ इन चीज़ों पे अगर आप जंप हो रहे हो, कोचिंग की चीज़ें या फिर आप कोई गाइड, अगर ये चीज़ें देख रही हो तो ये गलत डायरेक्शन है आपकी पढ़ाई का। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की आपकी 9th और 10th क्लास। बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, तैयार करना है किसी बच्चे को तो वो 8th भी देख सकता है, ठीक है, 8वीं क्लास भी पढ़ सकता है। पर 9th और 10th क्लास क्या है आपका ऑलमोस्ट समेट लेती है। उसके बाद हाई लेवल आता है, जैसे आगे आपका 11th आ गई, 12th आ गई, तो 11th में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वो आपके जैसे आरएस मेंस का एग्जाम है उसके लिए वेरी यूजफुल है। जो आरपीएससी ने सिलेबस बनाया है वहीं से एज इट इज उन्हें वो टॉपिक उठा लिए है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी नया कैंडिडेट है, जो भी दोस्त अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, इवन नया ही नहीं, यहाँ तक हम लोग क्या है इतने ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि ऑथेंटिक सोर्स है क्या। मान लिया आपको 100 में से 100 सवाल आपके नहीं आ रहे,
ठीक है। अगर आपके 20 सवाल आए हैं राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति की, मान के चलो कोई भी एग्जाम है उसमें सवाल आए हैं आपके 20, ठीक है। 20 में से अगर आपके 15 सवाल ऐसे हैं जो आरबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं और वो 15 बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो 15 तो आपके सही हुए ना, बचे तो 5 ही सवाल। तो उस 15 को तो कम से कम पहले कवर करो आप लोग। जो बचे हुए 5 सवाल हैं वो अदर सोर्स से देखेंगे फिर को, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, वेरी ऑथेंटिक सोर्स है वो, ठीक है। पर पहला आपका स्टेप होना चाहिए आरबीएसई की बुक। ये सिर्फ राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति है, इसके संदर्भ में मैं नहीं कह रही हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल देखो, देखो मैं क्लासेस लेती हूँ राजस्थान इतिहास आर्ट एंड कल्चर की, इस वजह से हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, जो राजस्थान इतिहास के जो भी सवाल आए हैं कला लिटरेचर के वो डिस्कस कर रहे हैं, वो भी पूरे सवाल नहीं कर रहे। यहाँ मैंने एक बार, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं 15-16 सवाल यहाँ बना पाई हूँ जो बोर्ड से सीधे उठाए गए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी है, जो 9th क्लास है वो मैं अभी नहीं देख पाई क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल से भी बहुत सारे सवाल आपके आए हैं इस पेपर में, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो 9th और 10th की क्लास है, जो सेशन अपना ये चल रहा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप फॉलो करो। पहले आप इस वीडियो को जो हम पढ़ा रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रोज का, उसको देखो, देखने के बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करो, और फिर अगर उसमें से आपको ऐसे लगे कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, तो जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वे कोई भी एग्जाम के हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके हैं वो आप उनको फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। चलो मैं आपको 1 मिनट सवाल दिखाती हूँ कि क्या क्या आए हुए। देखो पहला सवाल है, क्या है, ये पहला नहीं है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। सिसोदिया राठौड़ों के बीच गठबंधन हुआ था, तो 17वीं शताब्दी मेवाड़ का शासक कौन था? सिंपल सा सवाल, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम। देखो दोस्तों मुझे नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा मान के चलो, पर ये बोर्ड तो बता रहा है ना। देखो महाराणा राज सिंह 17वीं शताब्दी का काल है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी क्या है, मैंने ये पेज कट करके यहाँ लगाई है तो हो सकता है क्लैरिटी कम हो, फिर भी आप ट्राई करो देखने की। तो ये 17वीं शताब्दी है। देखो औरंगजेब ने क्या किया था, हमने पढ़ा भी था कि 1679 में औरंगजेब जजिया कर लगा दिया था। हिंदुओं पे लगाया जाने वाला कर था, धार्मिक कर था, वो था जजिया कर। तो इससे जो मारवाड़ और जो मेवाड़ है दोनों ने उनका विरोध किया था। तो राज सिंह ने भी विरोध किया, और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर, मारवाड़ यानी जोधपुर, जो राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ थे, हमने पढ़ा था, उनके बीच संघर्ष छिड़ गया था। तो महाराणा राज सिंह थे ना, जो सिसोदिया थे, उन्होंने क्या किया था, राठौड़ों का साथ दिया था और सिसोदिया राठौड़ गठबंधन बनाया था। तो यह हो गया सीधा सीधा सवाल, तो आपका ये सवाल क्लियर हो गया। रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे, कौन थे? संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, संत दरियाव जी, संत हरिदास जी। हम देखते हैं यहाँ रामसनेही संप्रदाय, ये रहा, देखो दोस्तों, रेण शाखा क्या पूछा है, रेण शाखा के प्रवर्तक थे, ये पूछा है ना। तो रेण शाखा के थे दरियाव जी, तो आपका उत्तर क्या हो गया, संत दरियाव जी। क्लियर। अगला सवाल, स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? जटपट्टी कला, थेवा कला, उस्ता कला, मीनाकारी। उस्ता कला। देखो बीकानेर शैली में क्लियर दे रखा है दोस्तों, ये बीकानेर शैली आपकी, इसमें 2 परिवार थे, चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। एक था आपका मथेरना, हमने पढ़ा भी था उस दिन, उस टाइम जब हमने चित्रकला वाले सेशन किया था उसमें पढ़ा है। और दूसरा आपका है मुगल दरबार से उस्ता परिवार, और उस्ता की कौन थे, इसामुद्दीन थी, और उन्होंने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। और यहाँ सवाल क्या पूछा है, स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो उस्ता कला के। क्लियर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, बाला किला, जालोर दुर्ग। देखो दोस्तों यहाँ होता है कि सवाल किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो,
वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो सब नहीं आ रहे, सर्वोत्तम विलास पर आपको आ रहा है गज विलास, जवाहर विलास। अगर आपने अच्छे से बोर्ड की किताब पढ़ी है तो ये देखो, गज विलास और जवाहर विलास। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? सब जानते हैं कि जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वो भी, सोनार का किला किसको बोलते हैं? जैसलमेर के दुर्ग को बोलते हैं। तो यहाँ लगा दो सोनारगढ़ का दुर्ग। क्लियर? चाहिए नहीं हो, सर्वोत्तम विलास अगर नहीं है तो क्या हो गया, दो तो दे रखा है, तो इलिमिनेट कर दो, गज विलास और जवाहर विलास। क्लियर? अगला सवाल देखो दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, त्राइन का युद्ध। तो ये हमने बोर्ड में बहुत ही गहराई से इन सबका अध्ययन किया है। महाराणा प्रताप के संदर्भ में हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा है, महाराणा सांगा के संदर्भ में हमने खानवा का युद्ध पढ़ा है, पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में हमने त्राइन का युद्ध पढ़ा है। तो इस वजह से हम यहाँ, मैं आपको पेज नंबर नहीं दिखा पा रही, पर ये बोर्ड में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। देखो अगला सवाल क्या है, दामना। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? नाक, उंगली, पैर, कान। ये मैंने बताया था ना, जब वो आप देखना, मैंने कहा ये उंगलियों में पहना जाने वाला दामना आभूषण है। देखो बोर्ड में क्लियर दे रखा है कि उंगलियों में दामना। क्लियर? अगला सवाल क्या है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधी जिला सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मैंने आपसे हमेशा जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया है तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अच्छे से कि सवालों की फॉर्मेटिंग 4 तरीके से होती है हमेशा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है वो कथन। तो ये उसी पैटर्न का सवाल है कि कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। तो ये देखते हैं, बोर्ड हमको बिल्कुल नहीं आ रहा। जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, गीलून राजमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़। ये देखो दोस्तों, बोर्ड में पेज नंबर पे क्लियर दे रखा है, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और ओजियाना भीलवाड़ा। तो सुमेलित कौन सा नहीं हुआ? ओजियाना भीलवाड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दे रखा है चित्तौड़गढ़, जबकि होना चाहिए भीलवाड़ा। ओके क्लियर? अगला सवाल क्या है दोस्तों, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो जिस भी भाई का ये पेपर है तो आप देख सकते हो कि इसने नहीं लगाया, इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है। पर ये कितनी गलत बात है कि अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि ये बोर्ड की किताब अगर पढ़ा हुआ था तो देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला, और ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना अपना चित्रकला का, सबसे पहली लाइन ही यहीं से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन ये देखो किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने, राजपूत पेंटिंग। ये वो वाला मेरा जो चित्रकला वाला अपना जो वीडियो है ना दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर उसमें देखना, हर एक के मैंने ऐसे बॉक्स बना के आपको समझाया है कि ये सवाल की फॉर्मेटिंग ऐसे हो सकती है, और हुआ भी है। देखो राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है, किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी जी ने किया है। क्लियर? ये भी आ सकता है, अगली बार आएगा तो ये सवाल आ जाएगा कि राजपूत चित्रकला किसने गाए, निम्न में से किन विद्वानों ने, और वो नाम दे देंगे कुमार स्वामी, ओ सी गांगुली, एवेल। ए ऑप्शन नंबर ए, बी आपका कुछ और बना देंगे और सी आपका और बना देंगे। और ये देखो ये भी बन जाएगा कि W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है, तो राजपूत कला का नाम किसने बोला है? तो ये बन जाएगा। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। तो हर एक, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक लाइन में एक सवाल छिपा हुआ होता है। अब ये हमको क्या करना है कि उस सवाल को ढूंढना है कि इस लाइन में कौन सा सवाल बन जाएगा। देखो अगर दोस्तों हम अगर सवाल बनाना सीख गए ना तो हमारा आधा काम हो जाता है। सबसे पहले ये माइंड रखो, कोई भी पढ़ने का नजरिया ये होना चाहिए कि ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं या ये पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, तो इनमें से इस लाइन से सवाल बनने लायक है या नहीं है। ये जब अप्रोच हमारी पढ़ाई की हो जाएगी ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? केला देवी, जीण माता, रामदेव जी, शीतला माता। ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा है। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। हो गया आपका केला देवी का मंदिर। क्योंकि स्थानीय जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को क्या बोलते हैं? लांगुरिया बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और जो वीडियो देखना उसमें मैंने आपको बताया भी है कि लांगुरिया गीत है वो हनुमान जी की जो आराध्य होती हैं वो क्या है, लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन से मेले में? केला देवी के मेले में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा केला देवी का मेला। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये दोस्तों है आपका ट्रिकी सवाल। आपने सारी शैलियाँ, हम जब मैं आपको चित्रकला पढ़ाई है मैंने, बीकानेर शैली के चित्रकार निम्न में से कौन से है, अलवर शैली के कौन से हैं, तो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि सवाल का तरीका यही होता है, 3-4 चित्रकार दे देंगे और बोलेंगे कौन सी चित्र शैली से निम्न चित्रकार है ये संबंधित है। पर यहाँ क्या दिया? आसिर खां, चंदूलाल और रुकनुद्दीन, उनियारा शैली, बूंदी शैली, बीकानेर, ढूंढाड़। पर यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम सवाल है उनको कैसे हम क्या है अलग करें, भी इलिमिनेट करने की। हमको ये हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता कि सारा का सारा नॉलेज आपके दिमाग में हो, पर एक मेथड आपको आना चाहिए, वो होता है इलिमिनेशन। आपको 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी आ रही है ना तो आप सवाल को इजीली हल कर पा रहे हो। यहाँ शब्द आ रहा है हमको रुकनुद्दीन, हमको पता है भैया हामिद रुकनुद्दीन है जो, वो तो बीकानेर शैली के प्रसिद्ध थे, तो कोई ना 2 नहीं आ रहे तो क्या चल रहा है, लगा दो इसमें बीकानेर शैली। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल, ये पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? वो सेम अभी जो बात की हमने वो एलिमिनेट वाली। मान लो आपने बोर्ड की किताब ही पढ़ी है, कोई और कुछ भी सोर्स हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, पर आपको पता है कि मैंने बुड्ढा पुष्कर तो पढ़ा है भाई। ठीक है, मैंने हो सकता है कि ओकरा नहीं पढ़ा हो, जायल नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, पर मैंने बुड्ढा पुष्कर पढ़ा है क्योंकि मैंने बोर्ड की किताब को फॉलो किया है। ये देखो आ रहा है क्लियर? और ये कौन सा स्थल है? राजस्थान की ताम्र संस्कृति के प्राचीन स्थलों में है ये एक आपका बुड्ढा पुष्कर। हो गया आपका सवाल हल। आपको क्या लेना है, कोई संपूर्ण नॉलेज लेना जरूरी थोड़ा है, पर हाँ इस सवाल से जब भी मैं बोलती हूँ 2 सोर्स होने चाहिए दोस्तों आपके पास। एक होना चाहिए आपका आरबीएससी, दूसरा होना चाहिए आपके पुराने पेपर। मान लो आरबीएससी से आपको क्या पता चल गया, बुड्ढा पुष्कर पता चल गया, आपको ये हो गया कि हाँ ये सवाल आपका हल हो गया। पर आने वाले टाइम में हो सकता है दूसरा एग्जाम हो, उसमें आपको ये ना दे के खाली ये पूछ ले कि जायलपुरा स्थल है वो किस काल से संबंधित है। तो इस सवाल को आपने हल कर लिया है, याद कर लिया है, तो आपको तीनों स्थल है वो अच्छे से याद होंगे कि भाई बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल, तीनों ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। क्लियर? ये देखो दोस्तों, गलत युग्म चुनिए। चांद बावड़ी दौसा, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, रानी की बावड़ी बूंदी, मंदाकिनी बावड़ी गलत है। मैं ये सवाल इसलिए लेके आई हूँ कि यहाँ मैं सोर्स वो पेज नंबर नहीं लगा पाई क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं जो आरबीएससी की 10th क्लास की बुक है उसमें दे रखे हैं, जैसे सीकर जिला हो गया, जोधपुर जिला हो गया, हनुमानगढ़ जिला हो गया, इनके प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं वो सब हम पढ़ने वाले, उन सब में ये दे रखा है आपका, चारों के चारों एक एज इट इज दे रखे हैं। तो अगर ये हम आराम से पढ़ पाएंगे तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसने बोर्ड ने इस सबको कवर किया है। अगला सवाल, राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? नहीं आ रहा दोस्तों, मेरे को भी नहीं आ रहा, आपको किसी को भी नहीं आ रहा, पर देखो बोर्ड तो बता रही है ना, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी? ढूंढाड़ी की। दिख रहा होगा आपको क्लियर, ढूंढाड़ी बोली की, तो लगा दो यहाँ ढूंढाड़ी। हो गया आपका सवाल हल। ये हमने परसों की क्लास में पढ़ा था दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, कब, किसने, शिल्पकार कौन थे, सब था, तो इसका होगा 1727, क्योंकि देखो क्लियर दे रखा है, नींव डाली थी 1726, यहाँ मैंने आपको बताया था मिस प्रिंटर 1727 होगा, पर अगर आप 26 मान के भी चलो फिर भी इनमें तो बहुत फर्क है, तो 1726 के करीब 27 आप लगा सकते हो। तो हो गया आपके बोर्ड की किताब से देखो क्लियर सवाल उठाया है कि स्वाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव 1726 में
राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट। अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कोई सवाल बने, जो आरपीएससी सवाल बनाई या कोई और बोर्ड, तो वो बना सकता है कि जयपुर शहर की नींव निम्न में किसके द्वारा रखी गई थी, तो भाई राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट, क्योंकि आरबीएससी में ये दिया हुआ है। अगला सवाल है, देखो दोस्तों, लोक नाटककार दुलिया राणा नानूराम किस ख्याल से संबंधित है, तो ये देखो शेखावटी ख्याल है, दिख रहा होगा आपको, नानूराम क्लियर और दुलिया राणा दिख रहा है दोनों, तो आपका सवाल हो गया, आपका आंसर हो गया शेखावटी ख्याल। ये देखो तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। हर एक दुर्ग आरबीएससी बोर्ड में है। वो हमारा सेशन है, उसमें अब जो क्लासेस चल रही है वो दुर्ग पे ही चल रही है, और जो कल की क्लास है उसमें हमने, परसों की क्लास है उसमें हमने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मैंने आपको 3 ही बताए थे, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार और श्रृंगार चौरी का मंदिर, ठीक है। तो इसमें एक है चित्तौड़ दुर्ग में आपका तुलजा माता का मंदिर, क्योंकि कौन से दुर्ग में क्या है, वैसे आपको किताबों में हजारों चीजें मिलेगी, पर इंपॉर्टेंट जो है, अगर बोर्ड में कुछ चीज दे रखी है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, उसको हमें माइंड में रखना ही होगा, ध्यान में रखना ही होगा वो चीज। चलो दोस्तों, ये हमने 15 शायद 16-17 सवाल है उनको देखे हैं जो बोर्ड में सीधे सीधे उठाए हुए हैं, और भी अभी हमने क्या है फ्रीडम स्ट्रगल नहीं देखा है, मैंने आपको बोला ना फ्रीडम स्ट्रगल जो 9th क्लास में है वो हमने नहीं देखा है, तो उसमें भी सीधे सीधे सवाल आए हुए हैं, राजस्थान सेवा संघ हो गया रे, है ना, कौन सा पत्र है, समाचार पत्र है, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या था, तो इतने सिंपल सिंपल सीधे सवाल ये हम यहाँ देख रहे हैं, जब हमको लग रहा है कि ये सवाल बहुत सिंपल है। तो इस सेशन में, इस क्लास में मेरे बताने का मकसद यही है कि हो सकता है ये सवाल बहुत इजी हो, पर जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि इजी चीज़ भी हम याद नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा क्यों इतनी बड़ी बड़ी किताबें लाओ, इतने सारे नोट्स अपने दिमाग में रखो। अब कंप्यूटर अनुदेशक का क्या सिलेबस है वो मुझे अच्छे से नहीं पता है ना, पर मैं इतना जरूर पता है कि अगर राजस्थान आर्ट कल्चर के ये सवाल है, इसका मतलब इतिहास और कला संस्कृति सिलेबस तो पूरा का पूरा दिया हुआ है, फुल डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि मैंने सिलेबस नहीं देखा, मैंने खाली सवाल देखा है, मुझे नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कुछ नहीं पता मुझे। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर इतना ज़्यादा सिलेबस दे रखा है कोई भी एग्जाम का, तो हम क्या है उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इसमें से सवाल आने आने हैं, पूरी उसमें एनर्जी लग जाती है, तो जो बाकी जो सिलेबस रहता है वो छूट जाता है। क्योंकि हमें आदत किस चीज़ की रहती है, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की, हर एक चीज़ का जो कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहते हैं। इससे अच्छा ऑथेंटिक चीज़ पढ़ो, कम चीज़ पढ़ो। अगर आपको ये लग रहा है कि 100 में से 80 सवाल अगर ये बुक मेरी कवर कर पा रही है, तो क्यों ना बार बार फोकस उसी चीज़ पे किया जाए। वो पढ़ोगे तो आपको उससे क्या है, एक तो आप कोई भी चीज़ है उसको एलिमिनेट कर पाओगे अच्छे से। अगर सवाल में हमने अभी 2 सवालों में देखा, जैसे सारे टोटल बोर्ड कोई तीनों की तीनों चीज़ें कवर नहीं कर पा रही, पर हमारा सवाल उससे सही हो रहा है। यही चीज़ सीखनी है कि ऑथेंटिक चीज़, कम चीज़ पढ़ो पर बार बार उसी चीज़ को रिपीट करो। जैसे आरबीएससी बोर्ड की किताब है 9वीं और 10वीं, आपने क्या किया, राजस्थान आर्ट और कल्चर पढ़ लिया, उसमें से हिस्ट्री पढ़ ली, पहले वो बेस तैयार करो आप अच्छे से। आप स्टोरी सुनोगे, ये चीज़ें पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको नॉलेज फालतू का लेना है तो उससे क्या है, अपने दिमाग में जो बेसिक जो चीज़ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें छूट जाती है, और हमें ध्यान इसी चीज़ पे देना है कि वो चीज़ें हमारी छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, नॉलेज गैदरिंग का अपना लक्ष्य नहीं है। अगर वो है तो वो करते रहो, वो एक अलग ट्रेंड होगा। पर अगर आपका है कि हाँ आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही किताबें पढ़ो जो ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक सोर्स सबसे ज़्यादा है वो है आपकी आरबीएससी की बुक। तो इस सेशन में हमने क्या किया कि ये देखा कि जो छोटे से चैप्टर
हमने अभी तक पूरे मतलब 10-15 क्लासेज हुई होगी, अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उन क्लासेस में सिंपल सीधे-सीधे सवाल उठ रहे हैं आपके। तो आप और कुछ क्यों पढ़ना है? पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि और ये खाली यही क्लासेस देखो आप और कुछ मत पढ़ो। सबने ये जो सवाल आए हैं, हो सकता है हर इंस्टीट्यूट ने, हर चीज़ ने करवा रखे हैं। पर ये है आपके सामने सिर्फ़ एक सैंपल, एक मॉडल है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, या अदर आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आरबीएससी की बुक लो, उनमें से अच्छे चैप्टर बनाओ, अपने पॉइंट वाइज जो भी हैं, राजस्थान मान लो आभूषण है, तो उससे संबंधित पूरे सवाल बनाओ। सवाल बनाने के बाद उससे बाद में फिर क्या है, आप सेकंड स्टेज पे जाओ। फिर जो आरबीएससी के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है, उनको देखो। फिर आपके सवाल कोई भी छूटने वाले नहीं है। 100 में से 100 सवाल आप हल कर पाओगे, वो चीज़ होगी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, जैसे ये मैंने देखा है, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी अपनी कि ये जो सेशन चल रहा है 10th क्लास का, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद 9th क्लास है, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल है, वो कवर करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इनमें से आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर हैं उसके शॉर्ट नोट पहल एकेडमी तैयार कर रही है, और वो आपको टेलीग्राम चैनल है जो पहल एकेडमी का, वो आप नीचे इस पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको टाइम टाइम पर शॉर्ट नोट हर एक टॉपिक के अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी बुक पढ़नी है, कोई कोचिंग के नोट्स पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, आप पढ़ो। पर हाँ, एग्ज़ाम से 5 या 7 दिन पहले क्या है, आप उन जो नोट्स हैं उनको अच्छे से देख लेना। आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा आपके लिए वो जो नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट, क्योंकि वो आरबीएससी से बनाए हुए होंगे, टू द पॉइंट होंगे। तो आपको वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में होंगे आप, तो बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि उन नोट्स में से आपके सीधे सवाल उठेंगे। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ आर्ट कल्चर की। उसमें हम आगे जो अपनी कंटिन्यू है उस क्लासों को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच।